स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द गोल फोकस में। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में आप लोग जोर शोर से लगे हुए होंगे। और हम भी आज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछेगा, समीकरण को संतुलित करना। टाइटल और थंबनेल देख करके आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो को हम किस टॉपिक पर, किस चीज के बारे में बनाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है ना, बिना किसी देर के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अत्यधिक से अत्यधिक शेयर करेंगे। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समीकरण को संतुलित करें। ठीक है ना, आप लोग को बैकग्राउंड में कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी होता है और इसको हम लोग संतुलित क्यों करते हैं। ठीक है ना, चलिए सबसे पहली नंबर बात है ये चीज कि समीकरण को संतुलित किया जाता है। हम लोग पढ़े होंगे कि पदार्थ की अनुस्वरता का नियम, मतलब ये कि किसी भी पदार्थ का न तो निर्माण होता है ना ही नष्ट होता है। इसको पूर्णरूपेण पालन करने के लिए ना हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है ना, आप लोग डिफिनेशन पढ़े होंगे संतुलित समीकरण का। तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर होगी उसे क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ये सब चीज को समझाने की विशेष जरूरत नहीं है। अब टू दी पॉइंट की बात करते हैं। क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ Fe+H2O और ये बनाता क्या है? Fe3O4 और H2 बनाता है। ठीक है ना, अभी हमने बात किया कि समीकरण में अभिकारक होते हैं और प्रतिफल होते हैं। ठीक है ना, अब इसमें बात कर लेते हैं हम लोग कि अभिकारक कौन सा है और प्रतिफल कौन सा है। ठीक है ना, अब देखिए तीर चिन्ह के बाएं की तरफ जो भी चीज लिखा हुआ रहेगा ना उसको अपना लोग ना जान रहे हैं अभिकारक के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? अभिकारक के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, और तीर चिन्ह के बाद जितने भी चीज बनेंगे ना इसको अपना लोग जानते हैं प्रतिफल या उत्पाद के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? प्रतिफल या उत्पाद के नाम से। अब ये अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ जो है ना तत्वों की परमाणुओं की संख्या, बोले तो तत्वों की संख्या एक समान आएगा, एक रहेगा, दोनों तरफ बराबर रहेगा, तब जाकर के वो समीकरण संतुलित समीकरण कहलाएगा। मतलब ये अभिकारक की तरफ जितने भी होंगे उतने जो है ना हो गया आपके प्रतिफल की तरफ भी रहना चाहिए, तब जाकर के ना ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है ना, अब देखिए ये तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर देखें अभिकारक की तरफ Fe कितना है काउंट करेंगे पहले। सब चीज यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सा तत्व का यहाँ पर संकेत लिखा हुआ है या फिर किसका सूत्र लिखा हुआ है, ये सब चीज को देखना पड़ेगा। ठीक है ना, पहले इधर देखते हैं Fe लिखा हुआ, अभिकारक की तरफ Fe की संख्या 1 है और आगे जब प्रतिफल की तरफ देखते हैं Fe की संख्या 3 है। ठीक है ना, इधर Fe कितना हो गया? Fe की बात करें तो 1 हो गया और प्रतिफल में Fe की बात किया जाए तो Fe कितना है? 3 है। उसी प्रकार से हाइड्रोजन की बात किया जाए, हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। ऑक्सीजन की बात किया जाए, ऑक्सीजन के 1 अणु है। उसी प्रकार से प्रतिफल में ऑक्सीजन के 4 अणु और हाइड्रोजन के 2 अणु। ठीक है ना, अब देखिए हमको जो है ना अभी हमने बात किया अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ बराबर करेंगे। तो अभिकारक की तरफ 1 ही अणु है Fe के और इधर 3 है। अब इसको हम लोग संतुलित किस प्रकार से करेंगे? तो इसको संतुलित किया जा रहा है। तो आप देखिए एक पहले से है, इसमें जो है ना पहले ये 1 इसकी संख्या है, उसके बाद हमको जरूरत है 2 और इस प्रकार के तत्व की। इसमें अगर गुना भाग किया जाएगा, कुछ भी चीज किया जाएगा तो दोनों तरफ काम करेंगे। ठीक है ना, किसी प्रकार से दोनों तरफ जो है ना तत्वों की संख्या को बराबर किया जाएगा। तो इसलिए जो है ना सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? सबसे पहले कर लेते हैं ऐसा कि Fe हमको 3 लाना है। तो फिर से ऐसा इस प्रकार का लिख लेते हैं। आप चाहे तो ऑप्शन के अनुसार आप इसको डील कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में इस बार पूछने वाला है ऐसा प्रश्न। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछने वाला है तो समीकरण को डील कर लेंगे बहुत कम समय में आसानी से। Fe है, Fe3 से अगर गुना किया जाए तो Fe3 दोनों तरफ एक जैसा हो गया। ठीक है ना, उसके बाद देखा जाए ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? ऑक्सीजन की संख्या 4 है और उसके बाद ऑक्सीजन तो हमको 4 लेना है, 4 लेना है मतलब 4 से गुना इसमें किया जाएगा। जैसे ही 4 से गुना कर दिया अभिकारक की तरफ, मतलब ये जल में 4 से गुना कर दिया गया तो हाइड्रोजन की संख्या 4 और दोनों आपस में गुना हो जाएगा। हाइड्रोजन की संख्या 8 हो गई, लेकिन यहाँ पर दिया जा रहा हाइड्रोजन दिया गया। अब हाइड्रोजन की संख्या को भी बराबर करना पड़ेगा। हाइड्रोजन 8 करने के लिए 4 से फिर से हाइड्रोजन गुना करना पड़ेगा। हाइड्रोजन 8 हो गया, फिर से यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 4 है, Fe3 है। प्रतिफल की तरफ भी देखते हैं Fe3 है, ऑक्सीजन 4 है, उसके बाद हाइड्रोजन जो है ना 8। इस प्रकार से दोनों तरफ अभिकारक और प्रतिफल ये दोनों की जो है ना दोनों एक समान रूप से आगे, मतलब दोनों तरफ तत्वों की संख्या जो है वो बिल्कुल एक समान है। ठीक है ना, अब देखिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर
सेकंड प्रश्न है मेरा, Na+O2 बनाता क्या, Na2O। इसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहला काम मेरा ये रहेगा, बच्चे बहुत भूल कर देते हैं, सबसे पहले कर देते हैं ऐसा, इधर Na1 है इधर 2 है, ऐसा मतलब कि कंफ्यूजन हो जाता है उनको। सबसे पहला काम ये रहेगा कि अभिकारक की तरफ और प्रतिफल दोनों तरफ इस चीज को देखना पड़ेगा कि किस तरफ कितने कितने तत्व हैं। सबसे पहला काम ये रहेगा, ठीक है ना। अगला काम रहेगा ये चीज कि हम लोग काउंट करेंगे, और काउंट करने के बाद जो है ना उसमें जो भी चीज हमको गुना भाग करना होगा हम आसानी से गुना भाग करेंगे बिना जो है ना डर के। Na देख रहे हैं 1 है, यहाँ पर Na2 है, ठीक है ना। अब जैसे Na1 है 2 पुराना रहेगा तो 2 से Na में गुना किया जाएगा, Na तो 2 हो गया, ठीक है ना। और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 ही है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है। अब जैसे आप समझ लिए कि ऑक्सीजन 2 है तो 2 ऑक्सीजन को पुराना रहेगा तो 2 से गुना किया जाएगा, तो आगे जब 2 से गुना किया जाता है तब समीकरण फिर से जो है ना अनबैलेंस हो जा रहा होता है, ठीक है, मतलब असंतुलित हो जा रहा था। देख रहे हैं समीकरण असंतुलित किस प्रकार से हो गया, Na में जैसे ही पूरा में गुना किया गया ना, Na जो पहले 2 था फिर से आगे बढ़ गया, कितना हो गया, 2 को 2 से गुना किया जाएगा तो 4 Na हो गया। और सोडियम किधर है, कितना इधर पहले रखे हुए थे, 2 रखे हुए थे, मतलब पहला वाला जो मेरा कंडीशन था वो कंडीशन गलत हो गया था, बात समझ रहे ना। इधर ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन तो 2 पुर गया, लेकिन सोडियम हमको 4 पुराना रहेगा तो सोडियम को 2 ना लिख करके 4 लिखेंगे, ठीक है ना। आगे जब बात किया जाए इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है उसका सॉल्यूशन देखते हैं, वो किस प्रकार से सॉल्यूशन किया जाएगा। चलिए देखिए, हाइड्रोजन सबसे पहले देखते हैं, हाइड्रोजन कितना है अभिकारक की तरफ, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, प्रतिफल की तरफ भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। उसका देखते हैं सल्फर, सल्फर कितना 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, दोनों तरफ एक समान है। उसके आगे देखते हैं ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 1 3, मतलब ये ऑक्सीजन ही जो है ना ये पूरे समीकरण को बिगाड़ करके रख दिया, ठीक है ना। ऑक्सीजन की चलिए ऑक्सीजन को बराबर करना, और ऑक्सीजन को बराबर करेंगे तो किस प्रकार से ऑक्सीजन को बराबर किया जाएगा। अब देखिए ना, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 है, सॉरी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। अब इसको किस प्रकार से जो है ना संतुलित किया जाएगा, आप लोग हो गया कि कमेंट में जो है ना समीकरण को संतुलित करके बताइएगा। तब तक देखते हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, अगर सपोज कीजिए कि 2 से गुना यहाँ किया जा रहा होता है, 2 से गुना इसलिए हम इसमें कर रहे होते हैं क्योंकि सॉरी ऑक्सीजन 3 पुराना है तो 3 से अगर गुना इसमें किया जा रहा है तो 3 दूनी 6 गो, और उसके बाद 3 से, चलिए इसमें समीकरण को बैलेंस किस प्रकार से किया जाएगा। अगर इसमें 3 से गुना किया जाए तो ऑक्सीजन की संख्या 6 हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद 2 से गुना किया जाएगा, हाइड्रोजन 4 सल्फर 2, हाइड्रोजन 4 सल्फर 2 पुराने के लिए 2 से गुना किया जाएगा, हाइड्रोजन 4 के लिए 2 से गुना किया जाएगा। अब देखते हैं ऑक्सीजन तो 6, ऑक्सीजन 2 को 2 से गुना किया जाएगा, 4 इस सब में गुना होगा, सबका संख्या को बढ़ाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, फिर से इधर 2 6 हो गया। मतलब इस प्रकार सभी प्रकार का जो है ना दोनों तरफ अभिकारक की तरफ भी और प्रतिफल की तरफ भी समीकरण की संख्या जो है ना वो पूर्ण समीकरण में उपस्थित तत्वों की संख्या जो है वो पूर्णपेण बराबर होगी। और बाद में जितने भी प्रश्न आप लोगों को डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, इस प्रश्न को खुद से सॉर्ट आउट कीजिएगा। धन्यवाद।